And let's head towards the Delhi Secretariat, where Chief Minister Arvind Kejriwal is now addressing the press. ये देख रहे हैं कि 100 चूहे खा के कांग्रेस हज को चली, 100 चूहे खा के बीजेपी हज को चली। ये साहिब सिंह वर्मा जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये उस टाइम का ऑर्डर है उनका, साहिब सिंह वर्मा जी का। साहिब सिंह वर्मा जी ने साहिब सिंह वर्मा जी ने नंद किशोर गर्ग एमएलए को 7 मई 1997 को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। तो बीजेपी जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाती थी तो लीगल है, तब तो संवैधानिक है। हम जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए तो संवैधानिक नहीं है, इलीगल है। ये कौन सा पैमाना है? उसके बाद शीला दीक्षित जी की सरकार आई, उन्होंने अजय माकन जी को, जो सबसे ज्यादा अभी चिल्ला रहे हैं आजकल, अजय माकन जी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। और ये अजय माकन जी ने को स्टाफ भी दे रखा है, स्टाफ को छुट्टियां सैंक्शन कर रहे हैं। ऑनेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, स्टाफ की एसीआर लिख रहे हैं अजय माकन जी के साइन देखो। अजय माकन जी छुट्टियां सैंक्शन कर रहे हैं अपने स्टाफ को, एसीआर साइन कर रहे हैं। तो अजय माकन जी भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। उसके बाद प्रहलाद सिंह सानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, मुकेश शर्मा पार्लियामेंट्री बनाए तो असंवैधानिक, ये कहां का है? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1953 में 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे दिल्ली में, एचकेएल भगत, कुमारी शांता वशिष्ठ और शिवचरण दास गुप्ता। तो 53 से चले आ रहे हैं, 53 से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चले आ रहे हैं। 2014 तक 15 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते थे तो संवैधानिक थे, आम आदमी पार्टी ने बना दिए तो असंवैधानिक है। ये तो दोगलापन नहीं चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी? हमारे जितनी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, ये हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की मेहनत का। स्कूलों के अंदर 8000 क्लासरूम बन के तैयार हो रहे हैं, 31 जुलाई तक बन जाएंगे 8000 क्लासरूम। एक स्कूल में जाके मैपिंग करी है इन्होंने पार्लियामेंट्री, हमारे एमएलएज ने। हमारे एमएलएज मेहनती हैं, क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। तो अगर हमारे पास इतना टैलेंट का पूल है तो हम उसको जनता दें, इसीलिए तो वोट दिया है कि हम इनका जनता की सेवा करें। हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ने घूम के जमीनें आइडेंटिफाई की है जहां पे हम मोहल्ला क्लिनिक बना सके। हमारे पार्लियामेंट्री एमएलए ने घूम के एक स्कूल में जाके मैपिंग करी है कि किस स्कूल के अंदर कितने क्लासरूम की जरूरत है, कितने बच्चे ज्यादा हैं, वहां पे जमीन है कि नहीं है। और 8000 क्लासरूम अब इन लोगों की मेहनत की वजह से बन रहे हैं। रोज अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं जहां पे दिक्कत हो, गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, वहां पे हमारे एमएलए ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जाके वहां पे लोगों का इलाज कराते हैं। जितने स्कूल है, स्कूलों के अंदर टीचर अगर ठीक से नहीं पढ़ाता, ये जाके वहां पे राउंड लगा के आते हैं रोज। अभी दिल्ली में कुछ जगहों पे बिजली जा रही है, वहां पे ट्रांसफार्मर लगने हैं। ये मैंने परसों इनको ऑर्डर किया था कि जाके ढूंढ के आओ, जमीनों के एमएलए के साथ और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जाके ढूंढ के आओ कि कहां ट्रांसफार्मर लग सकते हैं। ये 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के, दे आर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे आंख हैं, हमारे कान हैं। इनके जरिए हम लोग सरकार चला रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हो, जब हमने दिखा दिया था कि उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, किसी तरह की कोई पैसा नहीं दे रहे, किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, मोदी जी आपकी लड़ाई मेरे से है, मुझे मार लो, मेरे को पीट लो, मेरे को जो करना है कर लो, मेरे दिल्ली के लोगों को तक परेशान मत करो।
आप इन सब लोगों को अगर ये करोगे तो दिल्ली के लोगों को परेशानी होगी। सबसे अच्छा काम आज पूरे देश के अंदर दिल्ली सरकार कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे काम की चर्चा हो रही है। हम सोलर पॉलिसी बनाते हैं तो यूएन क्लाइमेट चेंज उसकी तारीफ करता है, यूनाइटेड नेशंस में तारीफ होती है। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो अमेरिका उसकी तारीफ करता है, ऑड इवन करते हैं तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। इतनी बढ़िया सरकार काम कर रही है तो मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपको बदला लेना है मेरे से बदला ले लो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम चल रहा है उसको आप रोकने की कोशिश मत करो। शुक्रिया। So defiant Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal there defending the move to have appointed 21 AAP MLAs as parliament secretaries, and also making that emotional appeal in a way, saying Narendra Modi, if in case he has problems with the Delhi Chief Minister, he can take any steps, but not to impact the people of Delhi who voted AAP to power, giving them decisive 67 of the 70 assembly seats. Clearly, with the 21 AAP MLAs staring at disqualification, the row over office of profit is exploding. And you just heard Arvind Kejriwal, in fact, coming out with those statements, staying absolutely defiant that he has not committed any mistake, citing the appointment of parliamentary secretaries in the past by BJP and the Congress alike. He said that in 1997 too, the BJP chief minister had appointed a parliamentary secretary, and dear Sheila Dikshit, he alleged, had also appointed Ajay Makan as parliamentary secretary during her term. So how come is it only illegal when the AAP does so, and when these men are qualified and all that they do is to go around, make rounds of hospitals, make sure that the administration is effective. So with the 21 AAP MLAs staring at disqualification, the row over office of profit is exploding. It has now emerged the Aam Aadmi Party tried to pass off its 21 parliamentary secretaries actually as interns. You saw Arvind Kejriwal actually did not take any questions. He merely said what he had to say and then left that press conference. And the 21 MLAs who were appointed as parliamentary secretaries were being passed off as interns. In an affidavit submitted to the Election Commission on behalf of the 21 MLAs, Aam Aadmi Party legislator from Najafgarh, Kailash Gehlot, said that the MLAs appointed as parliamentary secretaries could be equated to interns or volunteer assistants to the ministers. But the question is, do interns have spacious offices? A reality check by India Today had exposed how the 21 AAP MLAs had been given spacious, fully furnished offices at the Delhi Vidhan Sabha. These offices that are equipped with split air conditioners, plasma TVs and wooden furnishings were given to the MLAs. Arvind Kejriwal's defense is JP Agarwal of the Congress and also Vijender Gupta of the BJP. विजेंद्र जी, सबसे पहले अगर आपसे पूछूं मैं, नंद किशोर गर्ग का नाम लिया अरविंद केजरीवाल ने, एंड ही सेड कि 1997 साहिब सिंह वर्मा आल्सो हैड अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। देखिए, मैं दो तीन बातें बड़ी क्लियर कर दूं। पहला तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, ये हिट एंड रन, अपनी बात कही और फिर उसके बाद सिक्योरिटी कवर में भाग गए। नहीं, वो तो वन वे कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, वो भी सवाल नहीं लेते हैं। 2 साल में कभी सवाल नहीं लिया उन्होंने। एक सेकंड, ये जो इशू है, इसमें जवाब बनता है उनको देना, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट करने आए, वो कोई पॉलिसी बताने नहीं आए, वो कोई प्रोग्राम अनाउंस करने नहीं आए हैं। और प्राइम मिनिस्टर को आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि डिबेट जस्टिफाइड नहीं होगी। नहीं सर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो जब आपके नेताओं के खिलाफ भी काफी स्कैम्स वगैरह लग रहे थे, सुषमा स्वराज हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, कोई सवाल नहीं ले रहे थे। खैर, अभी वाले स्कैम की बात करते हैं। जिस इशू पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस पर आप सवाल नहीं ले रहे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने मीडिया को बुलाया कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए, तो मीडिया उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। चलिए सर, आप वही नंद किशोर गर्ग वाली बात पर आप जवाब दे दीजिए। दूसरी बात ये है कि नंद किशोर गर्ग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रख सकते हैं। दूसरा, 1 और 21 में क्या फर्क नहीं है? आपने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, फिर आप रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल क्यों लेकर के आए? अगर आप ठीक थे, इसका मतलब तो 21 की जगह अगर 1 अपॉइंट करते, आपको लगता है वो सही होता? मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने उस समय कोई चैलेंज नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद भी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आज ये लोग कवर अप कर रहे हैं एक अनएथिकल काम को। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? विजेंद्र जी, हमारे साथ बने रहिएगा। वी ऑल्सो हैव JP Agarwal of the Congress. Mr. Agarwal, you know, Arvind Kejriwal also named Ajay Makan in that press conference, saying Ajay Makan was a parliamentary secretary, privy
to official work being done by the then Chief Minister Sheila Dikshit? देखिए, सवाल इसके दो हैं। पहला ये कि क्या वो अपॉइंट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। दूसरा ये कि उन्होंने प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट किया या नहीं किया। जहां तक पहले का सवाल है, वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती सीमित है 1 या 2 तक, और वो भी प्रायर परमिशन फ्रॉम द एलजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मुझे लगता है प्रोसेस उन्होंने पूरा नहीं करा। जो बिल पास करा उसकी परमिशन एमएचए से नहीं ली। यहां तक मैं सहमत हूं। नंबर 2 कि कितनी गिनती होनी चाहिए, वो गिनती बहुत कम है, क्योंकि 10% सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो है 7, तो उसमें 21 नहीं लिए जा सकते। अब वो 21 बनाने का कारण आउट ऑफ एनी रूल्स एंड रेगुलेशन वो इन्होंने इसलिए किया कि इनको लग रहा था कि इनकी पार्टी में टूट फूट हो जाएगी और लोग छोड़ के भाग जाएंगे। सर, तो अग्रवाल जी, आप जो पूरी प्रक्रिया है नियुक्ति की, हाँ। आप उसकी वैधता पर आपको लगता है सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? कितनों को नियुक्त किया उस पे सवाल खड़े होने चाहिए? दोनों पे होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इन्होंने पूरा नहीं किया। अगर ये मान लीजिए पहले परमिशन ले लेते एलजी साहब की या होम मिनिस्ट्री की, साहब हम 21 बनाना चाहते हैं, वो देते या नहीं देते वो बाद में डिपेंड करता है। लेकिन इनका तो यही कहना होगा ना कि लगातार एलजी साहब जो है टकराव की राह पर चल रहे हैं इनके साथ में, तो वो तो इजाजत आनी नहीं थी उनके पास से। तो ये तो इनके लिए भी कहा जा सका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी का झगड़े की वजह से तो दिल्ली का नुकसान हो रहा है। ये तो हम भी कह रहे थे कि एलजी साहब बीजेपी के कहने से काम कर रहे हैं, और एक टकराव की स्थिति बनी हुई है जिससे दिल्ली का नुकसान हो रहा है। विजेंद्र जी, आप बार बार कह रहे हैं, ये तो सही बात है। विजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? अग्रवाल साहब कह रहे हैं जो टकराव की स्थिति है बीजेपी और आपकी वजह से दिल्ली का नुकसान हो रहा है, एलजी साहब शायद इजाजत नहीं देते, इसीलिए ये रूट लेना पड़ा है अरविंद केजरीवाल। देश कानून से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है, और कानून सबसे ऊपर है। कानून के नीचे हम सब आते हैं। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस दिया, बीजेपी ने नोटिस नहीं दिया। जो रिप्लाई इन्होंने इलेक्शन कमीशन में किया है, जो बोल रहे हैं केजरीवाल, क्या वो उसमें लिख करके दिया है? क्या ये सब उन्होंने जो रिप्लाई किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है? यानी कि पब्लिक पोस्चरिंग आपका डिफरेंट व्यू है, परसेप्शन क्रिएट करना आपका डिफरेंट व्यू है, और जो रिप्लाई आप कर रहे हैं, आप टाइम गेन कर रहे हैं सिर्फ। तो ये जो बातें उन्होंने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारे पास टैलेंट पूल है, ये लोग कोई रेम्यूनरेशन नहीं ले रहे हैं, कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ देख रहे हैं कि कम से कम जो कामकाज है वो सही तरीके से हो रहा है नहीं। आपको लग रहा है ये महज पब्लिक पोस्चरिंग है? पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को 21 ऑफिस दिए गए हैं, और वहाँ पर वो आज भी बैठ रहे हैं। आज भी वो उन्हीं के नाम से अलॉट है, उनका कैंसिलेशन नहीं हुआ है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन उनको दी जा रही है, क्योंकि आज भी वो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। मॉरल ग्राउंड पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। जब ये इमोरल एक्ट है, उसके बाद वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि आप सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अल्टीमेटली ये सब सैक होंगे, ये डिसमिस होंगे, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन से 1.5 महीने का टाइम मांगा, फिर अब आप पर्सनल हियरिंग मांग रहे हैं। सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, और आपको अल्टीमेटली फिर आप सब जुडिस करेंगे, इसको कोर्ट जाएंगे, वहां भी आप टाइम। तो एक अनएथिकल काम को किस तरह से आम आदमी पार्टी टाइम गेन करके अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है और सरकारी धन का मिसयूज कर रही है। और 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का तो फैसला हो जाएगा उनके फेट का, लेकिन अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने उनको ओथ दिलाई है। जेपी अग्रवाल जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो बातें कह रहे हैं इस वक्त विजेंद्र गुप्ता जी उनके साथ में? गुप्ता जी के एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि ये गैर कानूनी काम करने में माहिर हैं। जब से ये बने हैं, रोज सुबह बाएं चढ़ाकर किसी ना किसी को गाली देते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इनके कामों पे कोई निगाह ना जाए, लोग उसी का तमाशा देखते ना। इस बात तक तो मैं सहमत हूँ। लेकिन कुछ काम तो किया है ना इन्होंने। भाई स्कूलों की फीस को वापस, निजी स्कूलों में फीस वापस करवाने की बात हो, इस तरह के काम। तो अगर लगातार अगर टकराव की स्थिति रहेगी तो हो सकता है कुछ मजबूरी होना इनकी। अगर आपकी जो बहस है, वो बहस का मुद्दा आज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। मैं अगर किसी दिन आप डिबेट करें इनके काम पे, मैं उस पर भी बोलूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने गैर कानूनी तरह से अपॉइंटमेंट करा। नंबर 2, वो जो बनाए गए हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अधीन आते हैं। कोर्ट का फैसला है, कानून ये कहता है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन भी अपना फैसला बहुत जल्दी दे देगा। मुझे ये लगता है कि जब आप ये नारा लगा के आए थे कि हम स्वच्छ राजनीति रखना चाहते हैं, हम पारदर्शी करेंगे, हम औरों से बहुत बेहतर हैं,
ये चलिए। दोनों पार्टियां बिल्कुल खराब है। हम तो चलिए, मानते हैं कि हम तो खराब है, लेकिन तुमने क्या अच्छा करा? अगर चलिए कानून सर। में ये अग्रवाल जी, वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ, आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस जेपी अग्रवाल ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज of course Vijayendra Gupta of the BJP, and there are those cross accusations that continue to take place. They're also questioning the number of parliamentary secretaries that Arvind Kejriwal has appointed and asking the chief minister to take responsibility.